कल हमने सारणी के बारे में पढ़ा था कि सारणी होता कैसे है और उसका प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, 2x2 का और 3x3 जो सारणी थी उनका हमने प्रसार बताया था किस तरह से किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सारणी के प्रारंभिक गुणधर्मों के बारे में। ये गुणधर्म होते क्या हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है। जब हम किसी सारणी का मान निकालते थे तो हमको प्रसार करना पड़ता था, किसी कॉलम या रो के अलाउंग हम उसको एक्सपेंड करते थे। तो एक्सपेंड करते थे, कुछ स्टेप होते थे, सॉल्व करते थे। तो कुछ गुणधर्म यहाँ पे ये बताए गए हैं जिनकी सहायता से जो प्रसार है वो सुगमता से होता है। यदि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसको इजीएस्ट वे में या कम स्टेप में करना हो तो इन गुणधर्मों का हम प्रयोग कर सकते हैं। गुणधर्मों की सहायता से सारणी का विस्तार बहुत सुगमता से किया जा सकता है। ठीक है, अब गुणधर्म है क्या। पहला गुणधर्म ये कहता है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई सारणी है, चाहे वो 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, कोई भी हो, कोई भी सारणी है, उसकी कोई एक पंक्ति, चाहे वो पहली पंक्ति हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो, ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। बाकी पंक्ति में क्या लिखा है, क्या एलिमेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसका मान अगर हमसे पूछा जाए तो एक एक्सपेंड करके हम विस्तार करके निकालते थे, लेकिन पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट का मान जीरो है तो उस सारणी का मान क्या होगा, जीरो। ठीक, अब हो सकता है कि किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तो भी इसका मान क्या होगा, जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी में यही कहा गया है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, या किसी स्तंभ, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी हो सकता है, के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। बात क्लियर है। अगर आपको किसी भी सारणी की किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट जीरो मिल जाते हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, इसको हम एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं, जीरो ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई सारणी है उसकी पंक्ति को रो में और रो को पंक्ति में, वो कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे एक सारणी दी हुई है 7 1 1 2 3 4 5 0 6, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये दी हुई है। अगर हम रो को कॉलम में लिखते हैं, रो को क्या करते हैं, कॉलम में, पहली रो क्या है 7 1 0, पहली रो को हमने पहली कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। अगर किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिखा जाए तो इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जो इस सारणी की वैल्यू आएगी वही इस सारणी की वैल्यू आएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए चेक करते हैं क्या ये बात जो लिखी है वो सही है। हमने क्या किया, इस सारणी की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में किया है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर सही आ रही है तो इसका मतलब ये गुणधर्म सही दिया है। ठीक है, तो हम इसके अलावा इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलावा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसमें जीरो होता है उसके अलावा सॉल्व करने में कम स्टेप करने पड़ते हैं। 7 3 0 4 6 -1 2 5 4 6, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी रो कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बचते हैं वो लिख देते हैं। जब ये लिया तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम हटा के बाकी लिख दिया। अब बाकी तीसरा क्या होगा, जीरो होगा, मल्टीप्लाई करके जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 18 - 0 -1 और ये हो जाएगा 12 - 20 7 और ये 18, 56 5 7 5 12 126 और यहाँ आ जाएगा -8 यानी +8, 8 6 14
134। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हम इसके अलावा सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो में जिस लाइन में, जिस रो में या जिस कॉलम में जीरो ज्यादा मिलते हैं उस रो के अलावा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 जब लेंगे तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, 3 4 0 6 माइनस 1 लेंगे तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो 2 4 5 6 ये आ जाएगा। और तीसरा जब जीरो लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 0 माइनस 1 12 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 17 18 126 प्लस 8 यानी 100। यानी हमने क्या देखा कि जब किसी रो, सारणी की रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया जाता है तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। देखिए ध्यान समझिए, अगर इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए 1 है 3 0 2 1 4 4 1 0 ये, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस रो को इस रो की जगह कर और इस रो को इस रो की जगह कर दें, परस्पर आसन्न, ये देखिए आसन्न पंक्तियां मतलब अगल बगल वाली ही, ठीक, अगल बगल वाली पंक्तियों को अगर हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो जो पहले, तो क्या बनेगी नई पंक्ति, नई जो डिटरमिनेंट बनेगी 1 4 1 3 0 और 4 1 0। यानी हमने क्या किया, इस रो की जगह इस रो को लिख दिया और इस रो की जगह इस रो को लिख दिया, यानी R1 और R2 को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, इसका मान जो आएगा और जो इसका मान आएगा दोनों की वैल्यू तो सेम होगी लेकिन साइन क्या होगा, अलग। अगर इसका मान प्लस में आ रहा है तो इसका मान माइनस में आएगा और इसका माइनस में आ रहा है तो इसका प्लस में आएगा। चलिए ये भी देखते हैं, अगर किसी भी सारणी की परस्पर दो रो को, ठीक, आसन्न रो को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें फर्क पड़ेगा चिन्ह का। या अगर हम किसी दो कॉलम को आपस में, आसन्न कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि किसमें फर्क पड़ेगा, चिन्ह में फर्क पड़ता है। तो इस बात को हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, R1 को R2 से आपस में क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो ये कहता है गुणधर्म कि इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन चिन्ह क्या आएगा, अलग अलग। चलिए इस बात को हम देखते हैं, जैसे यहाँ है इसके अलावा एक्सपेंड करते हैं। जब 1 लिया तो आया 1 1 4 0, माइनस 3 लिया तो आएगा 2 4 4 0, ठीक। सॉल्व करेंगे, अब अगला स्टेप 0 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। ये हो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 3 0 माइनस 16, ये हो जाएगा माइनस 4, ये प्लस 48, कितना आ जाएगा 44 प्लस 44। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके अलावा सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 लिया, तो जब 4 लिया तो ये छुपा 1 3 4 1 और बाकी 0 ही आएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 12, कितना आएगा माइनस 11, यानी माइनस 14। तो ये क्या कह रहा था कि वैल्यू सेम आएगी लेकिन चिन्ह में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है 44 और यहाँ क्या है माइनस 44, यानी वैल्यू सेम है लेकिन चिन्ह में क्या है, अंतर। अगर हम किसी सारणी की अगल बगल में दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू वही रहेगी लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन को दे देते हैं, इसका फायदा कैसे हम यूज करेंगे इसको, ठीक। जैसे हमने ये दिया, इसकी वैल्यू 44 है तो इसकी वैल्यू बताओ, क्या होगी इसकी वैल्यू, कौन बताएगा। हमने क्या किया है, इस कॉलम को इस जगह, इस कॉलम को इस जगह कर दिया है तो क्या आ जाएगा -44। अब फिर देखते हैं,
उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किया, इस कॉलम को इस जगह, इस कॉलम को इस जगह, अगल बगल वाले की बात कर रहे हैं, तो जब चेंज होगा तो क्या होगा, चिन्ह में अंतर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगी +44। है बात समझ में? यानी अगर हम इसको इससे और इसको इससे चेंज करें तो वैल्यू वही आएगी, है कि नहीं आएगी? यानी अगल बगल वालों को ही चेंज करते हैं तो, और जैसे यहां से डायरेक्ट हम तीसरे स्टेप पे चले गए तो माइनस फिर माइनस, यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगल बगल वाले ही कॉलम को चेंज कर देंगे। जैसे हम अगर इसकी वैल्यू पूछे 214 130 410, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको इससे चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -42। तो आई बात समझ में? अगर किसी सारणी की अगल बगल वाली दो रो को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो वैल्यू वही रहती है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, तो ये होती है अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी ये देखते हैं, यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ सरसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक, सरसम का मतलब वही वैल्यू हो। अगर कोई सारणी दी है और उसकी दो रो आपको एक जैसी दिख रही है या दो कॉलम एक जैसे दिख रहे हैं तो उसका मान डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3 1 2 3 और 4 5 0, ये लिखा है। तो इसका मान देखो, ये रो और ये रो क्या है, सरसम है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, ऐसे ही एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिखा है 753 और 311 311, तो इसका मान क्या आएगा, 0, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, एक जैसे। तो अगर कोई भी सारणी में दो रो एक जैसी दिख जाए या दो कॉलम एक जैसे दिख जाए तो हम आंख बंद करके उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही प्रॉपर्टी का फायदा है कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या ये गुणधर्म जो लिखा है वो सही है कि नहीं, चलो हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अलावा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले लेंगे 3, तो जब 3 लिया तो ये छुपा और ये छुपा, क्या बचा 1 4 2 5, फिर लेंगे ये, तो ये क्या होगा माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ये कौन से 3 3 यानी 6 प्लस में होगा। ठीक है, अब ये छुपेगा और ये छुपेगा तो आएगा 1 2 4 5, और अगला स्टेप 0 है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है उसको करने में। ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 8, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 8। ठीक है, ये 2 3 ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 3 इंटू -3 और -3 इंटू -3, यानी -9 प्लस 9, वैल्यू क्या आ गई 0। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको हम इसी के अलावा कर रहे हैं। ठीक है, 7 लेंगे तो 1 1 1 1 -3, और जब 3 लेंगे तो आएगा 5 3 1 1, और फिर लेंगे +3 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 1 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 -3 5 -3 और +3 5 -3। ठीक है, ये हो गया 0 आपका, और ये हो गया 2 -6 और ये +6, कितना आ गया 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर किसी सारणी की दो पंक्ति या दो कॉलम सरसम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस सारणी का मान 0 हम लिख सकते हैं। एज ए थ्योरम की तरह यूज होता है। अगर हमसे पूछे कि इसका मान क्या है तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अब हम उसको प्रसार करके ही दिखाएं। जैसे ही हमको दो रो एक जैसी दिखें या दो कॉलम एक जैसे दिखें तो कट से उसका मान क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक, आई बात समझ में? अगली प्रॉपर्टी है, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों की संख्या से किसी से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान में उसी संख्या से गुणा हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, इस सारणी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले
ये है x7, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इतना आएगा, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 18, वैल्यू कितनी आई 2। कोई सारणी नहीं, ठीक। किसी एक पंक्ति में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 × 2, 4 × 2, 3 × 2, और बाकी रो हमने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा 2 टाइम्स दिस, यानी कितना आ जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा। किसी एक रो में जिस संख्या से सारे एलिमेंट से जिस संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है उतना गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे इसका मान अगर 2 था और मान लो हम इस कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 5 7, 0 × 4, 4 × 4, 6 × 4, 0 3 5, तो जो इसका मान था, इसका मान क्या था 2, 4 से गुणा किए ना किसी कॉलम में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, ठीक। हरी बात समझ में? करके भी देख सकते हैं, हम करके देखते हैं। चलो, जैसे इसका मान हमने क्या निकाला, इसका मान हमने क्या कहा कि इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा उसका। चलो चेक करके देखते हैं क्या आ जाएगा 1 10 7 0 8 6 0 6 5, किसी के अराउंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 8 6 6 5, ये हो जाएगा 1 8 × 40 6 × 36, कितना है आपको है डबल। तो किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को, किसी एक की बात कर रही है, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट्स का मान उतना गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार देखिए, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, यानी सारणी का मान उतना गुना हो जाता है, ठीक। आई बात समझ में? तो गुणधर्म और भी है, ठीक है। आज हम इतने ही गुणधर्म को बताते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लो अगर तुमसे कोई कहे कि इसका मान बताओ, अगर हमसे कोई कहे कि इसका मान बताओ, तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अगर हमसे कोई कहे कि इसका मान बताओ, तो क्या आ जाएगा इसका मान, 2 रो एक जैसी, तो क्या हो जाएगा मान 0। कौन सी प्रॉपर्टी? गुणधर्म 5 सीधे लिख देना, कोई एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। 2 रो एक जैसी दिखी तो, और अगर हमने जैसे एग्जांपल ले लिया A B C D E F G H I, इसका मान लो है कैपिटल A, इसका मान क्या है कैपिटल A, तो इसका मान बताओ A के D के G के और B E H C F I, इसका मान क्या हो जाएगा? एक रो से K का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा K से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर हम कहें इसका मान बताओ, तो अब क्या हो जाएगा, दूसरे Q से हुआ है तो Q हो जाएगा, ठीक। H से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में भी किससे बड़ा हो जाएगा H से। आई बात समझ में? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाली, ठीक है। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी कहती थी A B C D E F G H I, अगर इसका मान लो कैपिटल K है तो A B C D E F और G H I, इसका मान भी क्या होगा कैपिटल A। रो को कॉलम करो, कॉलम को रो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो इसका मान K है तो इसका मान क्या होगा B E H A D G और C F I। आपस में दो रो को हमने क्या किया, अगर वाले इंटरचेंज किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर हम इसको ऐसे लिख दें B A C H G I E D F, इसका मान क्या हो जाएगा, हमने इसमें इन दोनों को क्या किया आपस में चेंज किया है, इसका मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी को
हमेशा याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन हमें करने हैं। डायरेक्ट हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है।